Hello everyone, how are you all doing? I hope you're watching my videos. So before coming to the topic, I would want to say one thing कि please do subscribe to my channel. I am posting content on a daily basis and I'm going to share so many more tricks about how to ace your NEET PG preparation, कैसे पढ़ना है, क्या tricks हैं, क्या strategies हैं. I'm posting content on a daily basis. So please do subscribe to my channel ताकि रोज़ आप मेरी वीडियो से फॉलो करते रहो. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब कि मैंने अपनी माइक्रोबायोलॉजी की प्रेपरेशन कैसे करी थी एंड व्हाट इज़ द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट. सो आई हैव रिकमेंडेड फर्स्ट एड फॉर डूइंग माइक्रोबायोलॉजी, दो देयर आर मैनी सोर्सेज कि मैरो से पढ़ो, प्रेपलैडर से पढ़ो, डैम से या कुछ भी अदर प्लेटफॉर्म से यू कैन डू इट. बट आई वुड रेकमेंड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जितना फर्स्ट एड हेल्प करती है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, आई डोंट थिंक कोई और बुक इतना हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें बहुत कंसाइज है, लिमिटेड है और इतना ही पूछा जाता है. नीट पीजी और INI-CET में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखो अपने, वो सब फर्स्ट एड में कवर्ड हैं. इसमें सारी इमेजेस भी गिवन हैं. तो माइक्रोबायोलॉजी इज़ समथिंग जिसमें अगर आप सिर्फ पॉइंट्स पढ़ोगे हर बैक्टीरिया, हर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो वो आपको याद नहीं रहेंगे. अब फर्स्ट एड में वो पूरी एक स्टोरी की तरह गिवन है. तो जब आप वो स्टोरी पढ़ोगे, साथ में इमेज भी है और अच्छे से आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे और वो हमेशा याद रहेगा. एक विजुअल मेमोरी भी मेंटेन रहेगी. इसलिए आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि अगर माइक्रोबायोलॉजी करनी है तो डू इट फ्रॉम फर्स्ट एड. अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फर्स्ट एड से करना है. आपको एक दिखाइए ये इमेज, यू कैन सी कि जैसे क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल है, हम इसकी बात करें. सो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल पे क्वेश्चन आया था नीट पीजी 2022 में. तो मैंने क्या किया कि जब मैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही थी तो मैंने फर्स्ट एड में वो सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए. जैसे क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल पे क्वेश्चन आया तो ऑन पेज नंबर 136 पे क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल गिवन है. तो इसमें मैंने यहीं पे मार्क कर दिया नीट 2022 में ये आया था, हाईलाइट कर दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फिर मैंने देखा कि अगले नीट में आ रहा है, प्रीवियस इससे पहले के नीट में आया हुआ है या INI में आया हुआ है, तो इसी टॉपिक को मैंने मार्क कर दिया उसमें कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है. और फिर मैंने देखा कि ऑलमोस्ट इसी से पूछा जा रहा है और जो चीज़ इसमें नहीं है वो मैंने इसमें नीचे लिख दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ये नहीं लिखा था कि हम इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या इसके टेस्ट कर सकते हैं, तो जो चीज़ नहीं थी वो मैंने खुद से इसमें मेंशन कर दिया. ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज प्लस टॉक्सिन एसे ये इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये मैंने इसमें मार्क कर दिया. बाकी अब मैंने हर जगह से जहाँ भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहीं भी, वो सब मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया. तो इसकी वजह से द नेक्स्ट टाइम आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग थ्रू माई फर्स्ट एड, आई जस्ट हैव टू लुक एट दिस पैराग्राफ. इसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, हाईलाइटेड है और ये सब इसमें कवर्ड. अब फर्स्ट एड का इसमें क्या यूज़ हुआ कि इसमें दिया हुआ है कि इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन A and B विच इज़ गिवन हियर. इट कैन कॉज डायरिया. अब इस पर क्वेश्चन आता है कि वैनकोमाइसिन है, किसके ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं, स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं. और ये किस ऑर्गेनिज्म से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल. अब जो इसमें क्वेश्चन आए वो सब फर्स्ट एड में इसके गिवन है. जैसे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जिसकी वजह से स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है, सो दैट इज़ ऑल्सो गिवन हियर. टॉक्सिक मेगाकोलोन का अगर एक्सरे दिखाया जाए तो वो भी क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल के इसमें गिवन है. नाउ सी दिस इमेज जिसमें लेप्टोस्पायरा की बात की है. ठीक है, तो इसमें ना क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि लेप्टोस्पायरोसिस की हिस्ट्री दी हुई थी कि पेशेंट हैड फ्लू लाइक सिम्टम्स, माइल्जिया, जॉन्डिस, कंजंक्टाइवल सफ्यूजन, ये सब. तो कौन से ऑर्गेनिज्म से हुआ होगा, लेप्टोस्पायरा. तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ है एंड दिस इज समथिंग, ये टॉपिक रिपीट हुआ है नीट 22 में, 23 में, नीट 2019 में भी. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछी थी एक बार, तो दैट इज माइक्रोस्कोपिक अग्लूटिनेशन एसे. सो इस तरीके से आई हैव शोन यू 2 एग्जाम्पल्स नाउ कि कैसे फर्स्ट एड में सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, हमें बस पढ़ना है, विजुअल मेमोरी बनानी है. एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 टाइम्स आई रिमेंबर मैंने ये पूरी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट एड से वर्ड टू वर्ड रीड करी थी.
इवन 10 days बिफोर माई एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट एड से ही माइक्रो पढ़ी थी। और चाहे FMGE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, INI-CT के हों, नीट के हों, ये सब मैंने अपनी फर्स्ट एड में इंटीग्रेट किया हुआ है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई एक सोर्स है जो माइक्रो के लिए कंसाइज है, शॉर्ट है, सब कुछ कवर कर रहा है, ईजी टू रिमेंबर है, दैट इज़ फर्स्ट एड। देखो मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं इतना स्ट्रेस आउट नहीं करूँगी जितना मैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए करूँगी। सो जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ टू फॉलो माई एडवाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच।